हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया शॉक JF-17 थंडर प्रोटोकॉल फॉर ईरानियन डेलीगेशन इन पाकिस्तान। हम सब जानते हैं पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, आई थिंक वो 10 अप्रैल को जो है वो शेड्यूल्ड है और वहां पे ईरानियन डेलीगेशन के लिए उन्होंने JF-17 थंडर दिया है उनको। तो देखने में बहुत मजा आएगा कि आज की वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ खास जानने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिस्कशन हो रही है, जहां पर क्लेम ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ईरान की जो एयर स्पेस है उसके अंदर एंटर होगी और ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, वहां से ईरान की जो डेलीगेशन है उसको पिक करके इस्लामाबाद लाया जाएगा। बिकॉज अब से कुछ ही टाइम के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मिडल ईस्ट की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर सीज फायर के ऊपर एक बहुत बड़ी मीटिंग को कंडक्ट किया जाना है, जहां पर यूएस की साइड से यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है इस टाइम के ऊपर कंफर्म हो चुका है और ये चीज़ व्हाइट हाउस ने खुद कंफर्म की है कि जेडी वैंस जो है वो पाकिस्तान आएंगे। तो इसी तरह से एक जो डेलीगेशन है वो यूएस से आ रहा है और दूसरा जो डेलीगेशन है वो ईरान की साइड ईरान से से आ भेजा रहा जा रहा है। और उस डेलीगेशन की ट्रांसपोर्ट की जो ड्यूटीज हैं वो इस टाइम के ऊपर जो चीज़ रिपोर्ट की जा रही है मीडिया के ऊपर कि वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके वो ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान की की है। और उनकी एस्कॉर्ट की ये पाकिस्तान तो एयरफोर्स को दी ईरान गई से हैं। कोई और नहीं आ इसी रहा। सिलसिले में पाकिस्तान एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी फ्लीट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की इस टाइम के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान ऑपरेट से कर रही ही है। आ रहे इसमें हैं बट C-130 पाकिस्तान एयरक्राफ्ट उनको भी हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहा है। IL-78 जो एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट है वो भी प्रेजेंट है। ये इस डेलीगेशन को कैरी कर रहे होंगे, ये पाकिस्तान की रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस के ऊपर लैंड करेंगे। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि ऑल्दो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो इस टाइम के ऊपर मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट अच्छा, में भी ज्यादातर जो ऑपरेशंस हैं वो सऊदी एयरबेसेस से कंडक्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान यहाँ पर हम आपको श्योरिटी से कह सकते हैं कि जैसे ही ईरान की डेलीगेशन का जो प्लेन है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर होगा और साथ ही साथ यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका प्लेन पाकिस्तानी एयर ओके। स्पेस में होगा, तो उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इन एयरक्राफ्ट को, बिकॉज इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, तो इन एयरक्राफ्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, इनको एक एस्कॉर्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि ये अमन माहे के वेन्यू के ऊपर, मीडिएशन का जो वेन्यू है उसके ऊपर सक्सेसफुली और सिक्योरली पहुंच पाए। आउटसाइड अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध विराम, जो सीज फायर हुआ है, क्या उसमें भारत कोई किरदार नहीं निभा सकता था? अगेन किरदार कौन निभा रहा है? पाकिस्तान। बातचीत कहां हो रही है? इस्लामाबाद पाकिस्तान। में। वो पाकिस्तान जो डी फैक्टो एक टेरर स्टेट है, वो पाकिस्तान जहां पर 9/11 के साजिशकर्ता मिले थे, वो पाकिस्तान जहां के अबोटाबाद में उसामा बिन लादेन था, वो पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ दैट्स आतंकवाद ट्रू को बढ़ावा एक्चुअली। देता है। और अब वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान, कितनी ज्यादा ईरान स्पेकुलेशंस और हैं, बट अमेरिका के बीच में मध्यस्थता एट द एंड क्या हो रहा है? कहां है भारत? सबसे बड़ी बात, क्या विश्व गुरु बनने का एक बहुत ही स्वर्णिम मौका भारत ने गवा दिया? और इसके आई जिम्मेदार थिंक वो कौन? लेना ही नहीं चाहते थे क्योंकि इंडियन जो वाले। भारतीय जनता पार्टी का सारा आई डोंट फोकस थिंक सो एक कि शख्स इंडियन यानी गवर्नमेंट कुछ प्रधानमंत्री लेना नरेंद्र चाहती मोदी थी पर ऐसा रहेगा। इनिशिएटिव। उन्हें महान बनाना, विदेशों में जाकर उनकी चुनावी सभाएं कराने पर ही रहेगा। और जब भारत की फॉरेन पॉलिसी पर आपका फोकस नहीं रहेगा तो यही होने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप मुझे बताइए, दुनिया का एक भी देश बताइए जिसके अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ और ईरान, क्योंकि ये 3 पार्टीज थी, इसके अलावा खाड़ी देश, कौन सा देश है बताइए पूरी दुनिया में जिसके संबंध सबके साथ अच्छे हैं? जवाब है भारत। कायदे से भारत को सेंट्रल रोल में होना चाहिए था, मगर जब आपकी फॉरेन पॉलिसी में दूरगामी सोच ना हो, फार साइटेडनेस ना हो, एक बड़ी व्यापक लिबरल सोच ना हो, तो यही होता है। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी बुरी खबर है और वो बुरी खबर ये है कि अब पाक स्टडी का सिलेबस बढ़ चुका है। एक नया चैप्टर जो ऐड हुआ है, उस चैप्टर का नाम है इस्लामाबाद अकॉर्ड्स। ऐसा कैसे हो गया? किसी के साथ खड़े हैं, किसी के साथ बैठे हैं, हो क्या रहा है भाई? शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट था वो देखने के बाद ग्लोबल मार्केट शिफ्ट मतलब हजम नहीं हो रहा लोगों को हैव ये यू चीज एवर ना। सीन इन योर एंटायर लाइफ अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सेइंग एनीथिंग which creates a globally permanent ripple in economy? जो ओवरसीज बैठे हुए हैं, कोई बाप का अंगूठा लगवाने वाला, कोई टब में लेटने वाला, कुछ ऐसे थे जो टीवी पे नाच रहे थे, नाअहल कर दिया है पैनामा लीक्स में वजीर आजम को। उन सारों के लिए सोग का समा है। समझ नहीं आ रही टक्कर कहाँ मारें, डॉलर खोरी कैसे करनी है, क्या बेचना है। मैं ये कहूँगा कि अगर आज वजीर आजम इमरान खान भी होते और वो ये तमाम चीज़ें कर चुके होते, मैं उनकी भी खुल के तारीफ करता, लेकिन आप में इतनी स्पाइन नहीं है बिकॉज यू आर एनार्किस्ट। आप ये कहते हैं कि आपको पाकिस्तान नहीं चाहिए अगर एक आदमी थ्रोन पे नजर नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो ट्वीट था उसकी एडिट हिस्ट्री देखिए, उसके ऊपर लिखा हुआ है ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। तो जाहिलों को ये नहीं पता कि तमाम फरीकैन को एतमाद में लिए बगैर दुनिया की किसी डिस्कशन की अनाउंसमेंट नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप उसको रीट्वीट कर रहे हैं, तो अरागची को नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करके ऑर्डर किया है शहबाज शरीफ को कि चलो आगे लगो, और उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो ईरान सोता रह गया, उन्हें पता ही नहीं चाहिए कि सोशल मीडिया ट्रॉल जो है, जो घर में बैठा हुआ है, जिसने फेक आईडी बनाया हुआ है, उसे पता चल गया कि सारी गेम फिक्स्ड है।
ये तो पहले आपको ऑफिशियली ये भी कह चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच फिक्स था जो लड़ाई हुई है। तो यहाँ भी मॉरिशस से तवज्जो हटाने के लिए वर्ल्ड वॉर लगाई जा रही थी और वो ख़त्म भी सारी इसीलिए हुई है कि ड्राफ्ट ट्वीट नज़र आ गया है। तो भाई हुआ सिर्फ इतना है कि जो उनका सोशल मीडिया मैनेजर है उसकी नेग्लिजेंस है कि उसने जो शेयर हुआ है ड्राफ्ट, जो कि तमाम पार्टीज को भेजने के बाद अप्रूवल लेने के बाद आप आगे सेल थ्रू करवा सकते हैं, उसकी हेडलाइन डिलीट नहीं की। अच्छा। से लोन भी ले लिया हमने और इसके बाद में हमने जाके वर्ल्ड वॉर भी रुकवा क्या दी ये और सच हमने है? अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया और 7 ग्लोबल पीस मेकर भी बन गए। ईरान के साथ खड़े हो गए, सऊदी अरेबिया के साथ बैठ गए, फोन पे बात हो रही थी यूएस के साथ, कॉम देख रही थी पीएसएल, और ये सारा कौन कुछ देख करने रही के थी? बाद यूएई ने कहा कि जनाब ठीक है पीसीएल। रुकवाना शुरू हो ओके। गया, लेकिन वो जरा हमारे $3.5 अरब भी वापस कर दें। हमने कहा ठीक है भाई थोड़ा कर टाइम दे, मैं देंगे। कर देता हूँ, हाथ जरा तंग है अभी। ये है पाकिस्तान, अ कंट्री बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, अ कंट्री दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय रैशनैलिटी। इसराइल ने आज भी वायलेशन की है सीज फायर की, उन्होंने लेबनान पर हमले कर दिए। वो तो नहीं उन्होंने रोक ये रहे कहा अभी कि भी। लेबनान और हिजबुल्लाह पार्टी नहीं है। ये सीज फायर वायलेशंस चलती रहेंगी, ये अब्रप्ट टोटल पीस नहीं आ सकता। अगर आप ये समझते हैं कि इससे ये एफर्ट फ्लॉप हो चुकी है तो ये नहीं हुई। अगर ये एफर्ट फ्लॉप भी हो जाए तो पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया। एटलीस्ट वी टुक अ स्टैंड एंड वी केम आउट एज अ सेन एंड अ प्रैग्मेटिक कंट्री जिसने दुनिया में ये जंग रुकवाने की एफर्ट की। भाई अब तो ये चीजें समझ ही नहीं आती, ये सब और जिस कुछ तरह से मैंने कई प्रोपेगेंडा बार लग आपके रहा शो है पे कि आंसर वॉर किया है कि करवाना 2030 के रुकवाना बाद ये कभी भी सब चीन और आजकल ना पाकिस्तान हमें टू फ्रंट वॉर हुकूमत जो है उनके करेंगे। हाथों में ही है। तो देयर इज पाकिस्तान नो की इस वंडर। कूटनीतिक सफलता से पाकिस्तान का हौसला और बुलंद हो जाएगा, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है। इस मदस्ता में हालांकि चीन बिल्कुल सामने नहीं आया, लेकिन पीछे से चीन ने काफी काम किया, खासकर ईरान को समझाने के लिए, क्योंकि चीन और ईरान के हाँ, इंडियन आपसी गवर्नमेंट को रिश्ते ये भी बहुत चीज गहरे हैं। समझनी तो चाहिए डेफिनेटली पाकिस्तान का इस कूटनीतिक सफलता से कि अगर आप भारत फ्रंट के पे लिए आके नहीं कुछ दिक्कतें कर सकते थे बढ़ेंगी, तो क्योंकि बैक पाकिस्तान को साइड तो अब एटलीस्ट बहुत आप देर कुछ से करते कर रहते लेते। थे। समर्थन देंगे, चाहे हम्म। पैसे से चाहे हथियारों से। सर, एक सवाल आ रहा है आपकी बातचीत से। 2030 के बाद आप कह रहे हैं 2.5 या 3.5 वॉर जो है चीन पाकिस्तान और ये बांग्लादेश और हमारे इंटरनल एंटी लॉबी एंटी इंडिया ये परेशान कर सकते हैं, युद्ध के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। बार बार ये सब चीज कह रहे हैं, और आप ही हिंदुस्तान में वो फौजी अफसर मिले मुझे कम से कम जिसने 2 दिन पहले कह दिया था कि ईरान के सामने अमेरिका घुटने टेकेगा और अमेरिका की भाई मजबूरी ये तो होगी। सभी कह रहे और थे, जो अमेरिका हर कोई ये बात बीती बोल रहा रात था। ये कह रहा था कि हम और तबाही अभी ये मचा भी देंगे, पक्का है इतिहास कि मिटा ट्रम्प इस देंगे बार इलेक्शन सभ्यता हारेंगे। का, वो सर अचानक सब कुछ पलट इसमें गया। तो वो भले कोई ही कूटनीति क्या सब रहा, मतलब ट्रम्प ने ईरानी सभ्यता को तबाह करने की उधर घोषणा कर रहे हैं और इधर ईरान दबादब जो है वार पे वार कर रहा था। जहां तक आपने भी कहा है कि 2030 के बाद भारत पे खतरा मंडरा रहा है 3.5 वॉर का, और पाकिस्तान इसमें बाजी मार गया है घर बैठ के डिप्लोमेटिकली, कूटनीति विदेश नीति में वो जीत गया है भारत के सामने। सर, ईरान ने इजराइल और अमेरिका से 40 दिन टक्कर ले ली अकेले बिना किसी की मदद के, और अगर मदद हुई भी होगी रूस और चीन की तो पीछे से हुई है। भारत अगर सर 40 दिन किसी के साथ अपने पड़ोसी की अगर युद्ध से जूझता है, चाहे वो पाकिस्तान हो लुट गया होना चाहे था। चीन, अगर इसके सामने स्थिति खड़ी होगी तो क्या भारत सर ईरान की तरह 40 दिन अपने बलबूते निपटने के लिए आज की तारीख में तैयार है? सर संजीव जी, 40 जनरल मनोज दिन यार नरवणे, बहुत जो होते कि हैं। भारतीय थल सेना के 28वें सेना अध्यक्ष थे, हमें याद है उन्होंने जो इंडिया 29 पाकिस्तान की जुलाई अभी 2023 पिछले को साल द वॉर प्रिंट में चली थी, लेख वो कुछ लिखा, एक हफ्ता ही चली थी, लेकिन जिसमें वो उन्होंने लिखा एक कि हफ्ता कोई इतना भी देश हैक्टिक था आधुनिक इंडिया समय के में लिए। टू फ्रंट वॉर नहीं जीता है। आधुनिक समय या 40 मॉडर्न एरा डेज इज शुरू होता है बहुत ज्यादा। 1500 एडी से। 1500 एडी से लेके 2023 तक जब ये जनरल नरवणे ने लेख लिखा, उन्होंने लिखा कि कोई भी देश टू फ्रंट वॉर नहीं जीता है। कुछ दिन बाद 7 अगस्त 2023 को जनरल नरवणे ने द प्रिंट में दूसरा लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगी। जो सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी, हमें अपनी सेना को ज्यादा पैसा देना होगा। शताब्दियों पहले एक चाणक्य नंबर बात। ने कहा था कि किसी देश की सेना की शक्ति उसके तिजोरी कोष से निकलती है। जनवरी को हमारे वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरपाल सिंह ने चिंता टोटली जताई अग्री, ये हिंदुस्तान बात इन्होंने बहुत एरोनॉटिक्स सही लिमिटेड पॉइंट के आउट चेयरमैन की है को कि हमें उस कि स्पीड आप से पहले लड़ाकू अपनी विमान आर्मी को नहीं मिल स्ट्रॉन्ग रहे। करो यार। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। अगर चीन एक साल में 240 लड़ाकू विमान बना सकता है, हम 24 लड़ाकू विमान भी क्यों नहीं बना सकते हैं? क्या भारत में बुद्धिमानों कमी है। की कमी है? क्या भारत में मेहनती लोगों की कमी है? हमारे नागरिक बड़े बड़े एमएनसी के सीईओ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जवाबदारी और जिम्मेदारी नहीं है।
लेकिन हम्म। आप इसको देखते किस तरह से? क्या ऐसी वजह है? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर क्या सही कर रहा है पाकिस्तान, जो भारत नहीं कर पा रहा है? इससे कहीं भी मैं कहती हूँ कि ये शांति का मसीहा या शांति का दूत बनने के बावजूद ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता रहा है और ये कई दशकों पुरानी कहानी है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्या सही कर रहा है जो व्हाइट हाउस में भी उसकी तूती बोलती है? हम देख रहे हैं खाड़ी के देशों में भी उसको जो है एक प्रोमिनेंस मिल रहा है। आर्मी स्ट्रांग ईरान की है, नज़र में भी वो एक बहुत टेक्निकली वो करीबी बहुत दोस्त बन स्ट्रांग गया है। है। अभी हाल ही में एक बयान आया था जिसमें ये बात हो रही थी कि नहीं, ईरान इस्लामाबाद में इस बातचीत के लिए तैयार नहीं है और फौरन तपाक से ईरान ने उस बात को कहा कि नहीं, हमारा वो भाई है, हमारा दोस्त है और ऐसा हम नहीं कह हाँ। सकते, ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है। तो हर कोई अलग अलग, अगर आप देखें इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, वो पाकिस्तान को गुड ह्यूमर में, गुड फेथ में रखना चाहता है। क्या सही कर रहा है पाकिस्तान? भाई जो लोग तो पाकिस्तान को मोजा कहते हैं ना, बिल्कुल सही कहते हैं। मतलब ये ऐसा मुल्क है जहां आप ये देखें कि आईएमएफ से कर्ज लिया, अफगानिस्तान की उसके बाद मंजी ठोकी, अमेरिका से जप्पी डाली, चीन से जंगबंदी की बात करते हैं, ईरान के साथ खड़े हुए हम लोग, फिर सऊदी अरब के ऊपर हमले की मजम्मत भी की, जो मुश्तरका दिफाई मायदा था वो पानी शानी मारकर दोबारा ताज़ा किया, पड़ोसी यानी इंडिया को भी डांग दिखाई, और दुनिया में एक्सट्रीमिज्म के एक्सपोर्टर मुल्क में इस्लामाबाद अकॉर्ड का जो रोला था वो भी डाला हमने। और स्टेट ऑफ हरमोस, जहां दुनिया भर की सिटी जो थी गुम थी, वहां पाकिस्तानी झंडे के जोर पर जहाज गुजरे और अमारात को $3 अरब कर्ज वापस देने की भी यकीन दहानी करवाई। ट्रंप को 2 हफ्ते की मोहलत भी दिलवाई। अक़वाम मुत्तहिदा में बहरीन की करारदाद पर वोट देने से भी वैसे लग बच रहा है बचा कि कर वॉर लिया। रुक जाएगी, और ट्रंप जैसे परमानेंट। रुक सांड जाएगी। को आखिरी हाँ, लम्हात लेट्स में सी तवीज कि धागे करके हाँ, जो मीटिंग में ईरानी क्या होता है। सिविलाइजेशन हाँ, थी उसकी मीटिंग के बहुत बाद बड़ी वाकई में बर्बादी डिक्लेयर से हो दुनिया जाएगा। को बचा लिया। इतना ही नहीं, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हरमोस भी खुलवाई, दुनिया भर को तीसरी आलमी जंग से बचा बाल लिया। बाल बचा लिया। और अगर हम कौम की बात करें तो कौम हफ्ते में 3 दिन वर्क फ्रॉम होम करते हुए पीएसएल का मैच देख रही थी। मतलब आप तसव्वुर करें, ये मुल्क नहीं है, ये मोजा है, ये जुगाड़ का मोजा है। दुनिया का कोई बिजनेस स्कूल इस मॉडल को नहीं समझा सकता, यानी जहां वो कहते हैं कि एक मुल्क एक हाथ से भीख मांगे और दूसरे हाथ से वो दुनिया को भी बचा लेता है, जिसकी करेंसी गिर रही हो लेकिन आलमी वकार जो है वो बढ़ रहा हो, बजट खसारे में हो, मगर जगराफियाई सियासी सरमायाकारी जो है वो नहीं, अरूज के सच ऊपर में एक पहुंच गई मिराकल हो। ही है। तीन माने कोई और हाँ। मुल्क होता ना, या तो वो कर्ज लेता या फिर वो जंग रोकता। पाकिस्तान ने दोनों काम बैक वक्त किए और दरमियान में क्रिकेट भी देखी, उसको भी इंजॉय किया। इसे कहते हैं पाकिस्तान, जहां बका भी मोजा है और मोजा भी मामूल है। मैंने जंग शुरू होने से पहले कहा था कि ट्रंप ने जिस खित्ते में जंग शुरू की है, यहाँ जो है ना वो जिन भूतों का राज है, यहाँ पे लोग तावीज धागे करते हैं। और अब देखें कि ऐसा मुल्क है हमारा पाकिस्तान। आज की वीडियो जहां स्टार्ट हुई ना, जहां डिफेंस आउटपोस्ट वालों का जो एक छोटा सा क्लिप दिखाया था उन्होंने, जो कि बता रहे थे कि जो ईरान है उसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पाकिस्तान के सिर पे है, और उसके बाद ईरान और यूएस दोनों को प्रॉपर प्रोटोकॉल, मतलब प्रॉपर उसके साथ सिक्योरिटी के साथ लाया जाएगा, और जो कि सिक्योरिटी जाएगी JF-17 के अंदर। वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और अब हो जाए, क्योंकि जो मीटिंग होने वाली है ना उसके अंदर कुछ शांति का ही प्लान बन जाए, तो वो आगे जाके पता चलेगा। देखते हैं, आजकल में न्यूज आ जाएगी। पर हाँ, आगे जाके जो इंडिया की बातें चल रही थी, ऑब्वियसली मतलब ये चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा मतलब फैल रही है कि इंडिया ने क्यों नहीं कुछ किया, इंडिया ने क्यों नहीं कुछ किया। तो 2-3 क्लिप्स के अंदर बहुत अच्छी उन्होंने बातें करी कि इंडिया को पहले अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, इन सब चीजों को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो जो बातें करी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। काफी अच्छी वीडियो थी आज की। वैसे इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, और आई थिंक ये बात आप जितनी बार बोलोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट येस, डेफिनेटली पाकिस्तान ने बहुत बड़ी रेपुटेशन अपनी बनाई है पूरे ओवरसीज में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां यूएस अगर आकर आपकी बात मान रहा है। मतलब यूएस एक ऐसी कंट्री है जहां पर अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेंगे ना तो सारी चीजों पे ताले लग जाते हैं। वो इंसान किसी की भी सुनने वालों में से नहीं है, और डेफिनेटली अगर वो ट्वीट करके पहली लाइन पे ही आपको क्रेडिट दे रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो रोल है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। और आई थिंक इंडियन मीडिया को ये बात समझनी चाहिए कि गवर्नमेंट अगर कोई चीज किसी चीज का इनिशिएटिव लेती है तो वो बहुत सोच समझ के लेती है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो मे बी इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। लेकिन इंडियन मीडिया का जो रोल है वो इतना ज्यादा इस टाइम वाहियात हुआ है कि मैं समझ में नहीं आ रही कि आप अपने देश की बुराई खुद ही करने में क्यों तुले हुए हो। बाकी आज की वीडियो हमें तो काफी ज्यादा पसंद आई, उम्मीद करते हैं आप सबने भी एंजॉय की होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके, बाय। बाय।